Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am teacher of science for class 3. Today we will read unit 2, which is about human effects on habitats. Human mean insan, effects mean asrat, on means par, habitat means रहने की जगह. फुल मीनिंग इज इंसानी असरात रहने की जगह पर. Let's start reading. Animals and plants need a healthy environment to live and grow. This environment provides them with a habitat to survive. Humans interact with the environment and affect in a negative way. Humans' development is affecting the environment and thus causing damage to the habitat of plants and animals. जानवर और पौधों को सेहतमंद माहौल की ज़रूरत होती है रहने और बढ़ने के लिए, और माहौल मुहैया करता है इन्हें रहने की जगह अपना वजूद कायम रखने के लिए. इंसानी ज़िंदगी माहौल के साथ असरअंदाज होती है जिसका पौधों और जानवरों पर मनफी असर पड़ रहा है. इंसानी तरक्की माहौल को असरअंदाज कर रही है और इस तरह नुकसान पहुंचाने का सबब बन रही है जानवरों और पौधों के रहने के लिए. जैसा कि आपको मालूम है कि जंगलात की कटाई और फैक्ट्रियों और गाड़ियों का धुआं वगैरह ये सब कुदरती माहौल पर असरअंदाज हो रहे हैं और उसे तबाह कर रहे हैं. Let us study some of these human activities. अब हम पढ़ेंगे उन इंसानी सरगर्मियों के बारे में जो कि हैबिटेट को तबाह कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई. बिफोर एक्सप्लेन डिफॉरेस्टेशन आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट फॉरेस्ट. यानी जंगलात की कटाई को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सबको फॉरेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी. हमारी ज़मीन का 31% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और बहुत से जानवर जंगलात में रहते हैं और ज़्यादातर लोग जंगलात जो फ़ायदा मुहैया करते हैं इन पर यकीन रखते हैं, जिसमें ग़िज़ा, ताज़ा पानी और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात शामिल हैं. अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई. Humans are cutting trees and clearing large areas of forest to fulfill their needs like building houses, making roads, farming, making space for cattle grazing, burning wood, etc. इंसान जो है जंगलात को काट रहे हैं बहुत बड़े रकबे पर जो फैले हुए हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, जैसा कि घर को तामीर करने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, काश्तकारी के लिए, मवेशियों की चारागाहें बनाने के लिए और लकड़ी जलाने के लिए. अब आप खुद सोचिए, जब इंसान अपने फ़ायदे के लिए जंगलात को काटेगा तो हम किस तरह इन कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा सकते हैं जो कि जंगलात हमें मुहैया करते हैं. अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलात की कटाई के असरात. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज़ अ लॉस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पेशीज़. जानवर और पौधों की नस्लें ख़त्म होने का सबब बन रही है जंगलात की कटाई. नंबर 2, मैनी एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड पांडा हैव बिकम इंडेंजर्ड. यानी चीता और पांडा जैसे जानवरों की नस्ल को ख़त्म होने का भी ख़तरा लाक है जंगलात की कटाई के सबब. इट कॉजेज़ अ लॉस ऑफ हैबिटेट ड्यू टू डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट. यानी जंगलात की कमी के बायस बहुत से जानवर और पौधे के रहने की जगह में भी कमी वाक़ा हो रही है. डिफॉरेस्टेशन आल्सो कॉजेज़ चेंज इन द क्लाइमेट. यानी जंगलात की कटाई सबब बन रही है आबो हवा में तब्दीली का. द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज़ राइजिंग. और हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. ये थे असरात जंगलात की कटाई के. अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉल्यूशन यानी आलूदगी. Pollution occurs when the environment is dirtied by waste, chemicals and other harmful substances.
یعنی جو چیزیں ہمارے ماحول کو گندا کریں وہ کہلاتی ہے آلودگی. پولیوشن مینس آلودگی. وہ تمام چیزیں جو ہمارے ماحول کو گندا کرتی ہیں وہ کہلاتی ہے آلودگی، جس میں گندا کچرا ہو گیا، مختلف قسم کے کیمیکلز ہو گئے اور دوسرے نقصان دہ مادہ. اب پولیوشن کی بھی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں، جس میں pollution can be air based, land based, water based or even noise based. As a result of pollution, habitat are being lost, which results in the loss of various animals. یعنی کہ آلودگی کی مختلف قسم ہوتی ہیں، جیسا کہ ہوائی آلودگی، زمینی آلودگی اور جو ہے پانی کی آلودگی اور شور کی آلودگی. ان تمام آلودگی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جانوروں کی جو ہیبیٹیٹ یا پودوں کی جو ہیبیٹیٹ ہو رہی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے جانور جو ہے ختم ہو رہے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا. ورک شیٹ کی صورت میں آپ کو کام دیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو کر کے سبمٹ کروانا ہے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.